तो स्टूडेंट, मैं सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो जैसा कि इसके पहले हम बात कर चुके थे अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव के बारे में, तो आज हम बात करेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। व्यापक बिंदु का तात्पर्य बेटा ये है कि मान लेंगे एक डाइपोल है जिसको हमने नाम दिया है ए बी। नाम क्या दिया बेटा? ए बी, ए और बी। व्यापक बिंदु मतलब वो बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, इसके चारों कहीं पर भी हो सकता है। तो हमने मान लिया कि इसके मध्य बिंदु O से थीटा एंगल पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हमको निकालना है वैद्युत विभव। क्या करेंगे बेटा? इसको हम यहाँ से मिला दें क्योंकि हमको ये दूरी चाहिए होती है, ये हमको दूरी चाहिए और इसको हम यहाँ से मिला दें, है ना। तो अब देखो AP की दूरी हमको चाहिए और इधर PB की चाहिए। अब क्या करेंगे कि PB से इस पर OP पर एक लंब खींच देंगे, है ना। मतलब कहाँ से कहाँ? बिंदु B से बिंदु B से किस पर? OP पर लंब खींचने पर अगर लंब खींचेंगे तो यहाँ से एक लंब खींच देंगे। जब लंब खींचेंगे तो लंब हमेशा 90 डिग्री पे करता है। इसको मान लेंगे बेटा n। क्या मान लेंगे? n। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको कि अगर मान लो यहाँ पर मैं समझाने के लिए हालांकि ये बता रहा हूँ, मान लो ये दो किरणें ऐसे, तो अगर इस पर हम लंब डाल दें तो मैं ये जो है आपस में लगभग क्या होती है? बराबर होती है। वही अगर इसको हम मिला देंगे तो हम क्या कह सकते हैं? इस पर कह सकते हैं कि NP बराबर हो जाएगी PB और जहां BP बराबर हम लिख सकते हैं NP। और NP कैसे निकाल सकते हैं? अगर इस टोटल दूरी की बात करें तो ये R होती है बेटा, मध्य बिंदु से कितनी? R। तो इस पूरी दूरी में से अगर ON निकाल दें तो R माइनस ON, ठीक है ना। तो हमको ON चाहिए। ON निकालने के लिए हम क्या करेंगे? किसमें त्रिभुज बन रहा है? कौन सा? ONB। कौन सा? ONB। तो त्रिभुज ONB में देखो थीटा समकोण के सामने भुजा ये कर्ण हो जाएगी, तो कर्ण आपकी यल है। आपको निकालना ये आधार होगा क्योंकि थीटा के सामने भुजा लंब होती है और आधार और कर्ण कॉस में होता है। किसमें होता है? कॉस में। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार की बात करें तो आधार क्या होगा बेटा? आधार होगा ON और कर्ण के बारे में बात करें तो कर्ण होगा L। तो अगर ON यानी कॉस थीटा बराबर ON बटे L बटे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ON बराबर हो जाएगा L cos थीटा। एक बार फ्रेम से कर लेता हूँ भाई, थोड़ा सा हो सकता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब ON बराबर L cos थीटा हो गया तो ON जो L cos थीटा है वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं BP बराबर तो R माइनस L cos थीटा, ये हो गया। ये क्या आया बेटा? BP आया। क्या है? BP आया। तो BP बराबर हो गया R माइनस L cos थीटा, मतलब ये आ गई R माइनस L cos थीटा। अब उनको किसकी वैल्यू निकालना? अब AP की वैल्यू निकालना है। तो AP की वैल्यू इसी प्रकार से हम AP की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से हम AP की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या? इसी प्रकार से हम AP की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखो भैया, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इस लाइन को यानी OP को हम डॉट डॉट आगे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे और यहाँ से एक लंब खींच देंगे। तो लंब खींचेंगे तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये शीर्ष अभिमुख होंगे, ये भी थीटा होगा, है ना। और मान लेंगे यहाँ पे n है तो इसको m मान लें। क्या मान लें? m। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज, है ना। ये पहले ऐसे लिख लेते हैं AP, सेम जैसे यहाँ पे कहते हैं AP बराबर होगा MP और MP निकलेगी कैसे बेटा? MP। तो यहां से यहां तक दूरी तो R है और ये दूरी क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो R प्लस OM, क्या करेंगे? OM। अब OM निकालना है तो OM के लिए हम त्रिभुज ले लेंगे ONM। त्रिभुज
त्रिभुज OMMA, त्रिभुज OMMA। तो इसमें भी कॉस थीटा लगा देंगे बेटा, क्या लगा देंगे, कॉस थीटा। तो जब कॉस थीटा लगाएंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार की अगर बात करें तो आधार आपका कितना हो जाएगा भाई, देखो आधार हो जाएगा ये OM और कर्ण क्या होगा L। तो अगर हम बात करें तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा OM बटे L, बटे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OM बराबर हो जाएगा L cos थीटा, ठीक है ना। अब देखो अगर कुल दूरी निकालना है तो हम लिखेंगे AP बराबर होगी R प्लस OM कितनी आई है L cos थीटा। तो ये दूरियां आपकी क्लियर हो गई। एक आई है R माइनस L cos थीटा, एक आई है R प्लस L cos थीटा, क्लियर है। अब देखो अब क्या करेंगे, माइनस क्यू के कारण विभव निकालना और प्लस क्यू के कारण विभव निकालना, क्योंकि जितने बिंदु होंगे विभव आपके उतने निकलेंगे, ठीक है ना। कोई समस्या, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे प्लस क्यू के कारण विभव। तो प्लस क्यू के कारण विभव निकालने के लिए बेटा हम प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है तो प्लस क्यू के कारण विभव, तो V और प्लस क्यू कहाँ पर है, B पर है। तो लिखेंगे VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और प्लस क्यू के कारण तो प्लस क्यू लिखेंगे है ना, और बटे में लिखेंगे BP, क्या लिखेंगे PB या BP। अब आपको पता है कि PB जो है PB कितनी आई बेटा, बताओ भाई। PB बराबर आई है R माइनस L cos थीटा। तो ये वैल्यू हम रख देंगे तो VB बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बटे में हो जाएगा R माइनस L cos थीटा, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे माइनस क्यू के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू के कारण विभव क्या होगा बेटा, VA। तो VA बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू। हमको चाहिए दूरी कौन सी, AP। तो AP बराबर जब निकालेंगे तो बेटा क्या आएगा, देखो AP निकाल दिए हैं, कितना आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, और AP की जो दूरी है वो है R प्लस L cos थीटा। तो ये हो गया VA, और यहाँ पर आपने VB निकाला है। तो कुल विभव जब निकालेंगे P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव। अब कुल विभव जब निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा VA प्लस VB, क्योंकि जो विभव होता है ना बेटा वो अपने बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अपने बीजगणितीय योग मतलब चिन्ह सहित जोड़ना घटाना होता है ना। तो चिन्ह सहित हमें जोड़ना है। तो V बराबर VA प्लस VB। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, VA की वैल्यू जो आई है उसको रख लो और VB की जो वैल्यू आई है उसको रख लो। तो चलो बात कर लेते हैं थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो V बराबर हो जाएगा, VA कितना आया है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, और बटे में होगा R प्लस L cos थीटा, है ना। और VB की वैल्यू क्या आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का Q और अपान में R प्लस L cos थीटा, है ना। सॉरी माइनस है ना। अब देखो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बचेगा क्या 1/R प्लस L cos थीटा, और यहाँ पर माइनस का रहेगा, क्लियर है, और प्लस 1/R माइनस L cos थीटा, है ना। अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे,
इसका एलसीएम ले लें बेटा, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आर प्लस यल कॉस थीटा, वी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का मतलब है आर प्लस एल कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में होगा आर माइनस एल कॉस थीटा, है ना। अब देखो एलसीएम लेने के फलस्वरूप ये यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, आर का 1 से करेंगे माइनस का है तो हो जाएगा माइनस का आर, और इसका करेंगे किसके साथ, इसका करेंगे यल के साथ, तो यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा एल कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। ये हो जाएगा प्लस का आर और प्लस का एल कॉस थीटा। अब क्या है कि प्लस माइनस आर कैंसिल हो जाएगा बेटा, है ना, तो बचेगा क्या है, एल कॉस थीटा और एल कॉस थीटा, ये जुड़ के हो जाएगा 2l कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, 2l कॉस थीटा। तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और ये जुड़कर हो जाएगा 2l कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, 2l कॉस थीटा अपान में a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी l स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। कोई समस्या होगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके, है ना। चलो बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर एल कॉस थीटा है ना, तो अब जरा यहाँ पे तुलना कर लो बेटा। देखो आर आपकी यहाँ से यहाँ तक यल आपकी, तो आर की तुलना में यल एक छोटी राशि, सूक्ष्म राशि है, तो हम लिखेंगे एल इज लेस देन किससे, आर से, तो एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन किससे, आर स्क्वायर से, है ना, आर स्क्वायर से। तो एल स्क्वायर को क्या मान लेंगे, नगण्य। क्या मानेंगे, नगण्य। जैसे एल स्क्वायर को नगण्य माना गया, तो एल स्क्वायर को नगण्य जैसे ही बेटा मानेंगे, तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2ql कॉस थीटा, और बटे में एल स्क्वायर नगण्य हो गया, तो इसके साथ जो आर स्क्वायर, ये यहाँ पे देखिए जरा, जब एल स्क्वायर को नगण्य किया गया तो कॉस स्क्वायर उसके वो भी नगण्य हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ आपका आर स्क्वायर। क्या बचेगा, आर स्क्वायर। जहां p बराबर होता है 2ql, क्या होता है बेटा, 2ql। तो बस फाइनली यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे किसकी बेटा, p की। क्या रख देंगे, p, मतलब 2ql बराबर p होता है, तो यहाँ पर वैल्यू हम रख दें p। क्या रख दें, वैल्यू p रख देंगे। जैसे ही हम p रखेंगे तो फाइनली आपका जो फार्मूला निकल के आएगा वो आएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे ही p cos थीटा, यहाँ पे 2ql की जगह हम क्या रख सकते हैं, p, और जैसे p रखेंगे तो आपका फाइनली आपका फार्मूला बन गया v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपान आर स्क्वायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको यहीं पे प्रूव हो गया आपका, है ना, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है ना। कोई समस्या है, अगर समस्या होगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो अब हम बात करेंगे, ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे बेटा हम कह सकते हैं ये अच्छी और निरक्षी दो हम डेरिवेशन किए हैं, एक अच्छी का है एक निरक्षी का है, तो इसको हम मान लेंगे अच्छी। कौन सी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में। और इसी को अगर हम निरक्षी स्थिति में कन्वर्ट करें तो निरक्षी स्थिति यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, है ना। इन दोनों का देखो, अगर अच्छी कहेगा ना बेटा, तो यही जो पॉइंट P है वो कि ये रखा किस अक्ष पे, एक्स एक्सिस पर, तो अगर अच्छी कह रहा है तो ये पॉइंट P आपका आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और जब ये आ जाएगा, देखो यहाँ मार्क कर दूँ ऐसे घुमा के, तो अच्छी की स्थिति में थीटा बराबर क्या हो गया बेटा, 0। जब थीटा बराबर 0 हो गया तो फार्मूला क्या है आपका, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना। यहाँ थीटा बराबर क्या रखेंगे, 0, और cos थीटा यहाँ पे रखेंगे, तो v बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 0 और अपान आर स्क्वायर। p cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन p अपान आर स्क्वायर। देखो अच्छी स्थिति का फार्मूला आ गया आपका, है ना। तो अगर आप नहीं डेरिवेशन, एक ही डेरिवेशन कंप्लीट कर लो और उसी से सारे डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएंगे।
आप देखो अगर निरक्षी कह रहा है तो निरक्षी जब कहेगा बेटा तो ये पॉइंट जो लेंगे वो लेंगे कहीं यहाँ पे, है ना, P। तो अब क्या है कि यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। एंगल कितना बनेगा, 90। तो थीटा बराबर यहाँ पे निरक्षी की स्थिति में थीटा बराबर 90, तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान में r स्क्वायर। तो यहाँ पे रखेंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हम लिखेंगे cos 90 बराबर यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 0। तो V बराबर हो जाएगा 0। इसीलिए निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत विभव है वो शून्य होता है। ठीक है ना। तो ये आज का लेक्चर बहुत अच्छे से कंप्लीट करिएगा। यूपी बोर्ड की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो तैयार करिए, और जो भी समस्याएं हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।